वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स ज्ञान। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, है ना, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। अच्छा बताइए कितने टाइप्स के थे इलेक्ट्रिक चार्जेस? 2। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, याद है ना? अच्छा ये नाम किसने दिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव का? नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है। तो बस इन्हीं से रिलेट करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज के बारे में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, एंड देन मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक एग्जाम्पल लिया था कोम एंड पेपर पीसेस का, एक एग्जाम्पल लिया था बलून एंड पेपर पीसेस का। ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल थे, है ना। फिर हम लोगों ने फोटोकॉपी मशीन का लिया था एग्जाम्पल, थोड़ा सा नई चीज थी। एक एग्जाम्पल आपको एक्टिविटी के फॉर्म में करने के लिए दिया था, ठीक है। तो आपने परफॉर्म किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्या हो रहा है वहां पर। अदरवाइज देखिए, अभी इस बलून को इस ग्लास के पास लेकर गए, ये ग्लास किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी बलून कैसा है? अनचार्ज्ड है। अब हम इसे क्या करते हैं, अपने हेयर से रब करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या ये अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। ओके देखिए, हमने इस बलून को रब कर दिया है। अब देखते हैं क्या अट्रैक्शन होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटल कैन क्या करने लग गया, बलून को फॉलो करने लग गया, वो बलून के साथ साथ मूव कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये किसके वजह से है? ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से है। दैट मीन्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और भाई है किसके वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो याद रखिएगा, फिर से डेफिनेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना, विच डेवलप्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मटेरियल बॉडीज ऑन रबिंग, याद रखना, या फिर ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट। ये चीजें याद रखना। देखिए आपका रिवीजन भी होता रहेगा और हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ एक और एग्जांपल, यहां पर आपको ये स्प्रे पेंटिंग दिख रही होगी, ठीक है। ये स्प्रे पेंटिंग में भी ये जो इफेक्ट है, ये जो स्प्रे का स्टिक हो जाना, ये भी किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। अच्छा एक और, कभी आपने सोचा है कि आपने टीचर को ऑब्जर्व किया चौक से बोर्ड पे लिखते हुए, ये चौक बोर्ड पे स्टिक क्यों हो जाती है? तो याद रखिएगा, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि जब चौक से लिखा जा रहा था बोर्ड पे तो चौक की रबिंग हो रही थी बोर्ड के ऊपर, और जब रबिंग हो रही थी तो चौक के जो पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से, वो जो अट्रैक्शन वाला फोर्स था उसके वजह से ही ये बोर्ड पे स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो दिखाता है कि यहाँ पर भी होता है जब हम लोग चौक से बोर्ड पर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन रही है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन रही है, ये होता क्यों है ना? या वो जो बिजली चमकने के टाइम पे जो डिस्चार्ज बता रहे हैं आप, ये है क्या सर? तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। इसी के लिए हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, याद रखिएगा। तो देखिए हमारी जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है ये कहती क्या है? हमने एक एटम ले लिया, ठीक है, बेसिक से पढ़ रहे हैं। हमने एक एटम ले लिया। अब आप देखिए ये जो एटम है, एटम को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर है।
ठीक है। और यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक न्यूक्लियस जो सेंटर में है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती दिखाई दे रही है, जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, कोर पार्ट होता है एटम का। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बात की जाए तो वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, देखिए, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है, एक न्यूट्रल एटम में हमेशा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर ऑर्बिट्स में। मतलब जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स आपको दिख रही है ना, ये सारी ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स आप मिला लोगे, काउंट करोगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ दिखाई देंगे वो किसके बराबर होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे। सो दैट जो रेशियो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एटम के अंदर, वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। सो दैट ये जो पूरा का पूरा एटम है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बिल्कुल भी उसका इम्बैलेंस ना हो, वो बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस में रहे, उनका रेशियो प्रॉपर रहे। अब बात आती है कि देखिए ये ऑर्बिट्स दिख रही हैं आपको, ये जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है, बताइए, आप ही बताएंगे कौन से वाले पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में है या जो न्यूक्लियस से दूर है। ऑब्वियसली जो पास होगा उस पे ही ज्यादा फोर्स लगेगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेंगे अपने पास, तो जितना ज्यादा दूर होते जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतना उस पर फोर्स क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। याद रखिएगा इस चीज को। तो जब हम रबिंग करते हैं तो ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होता है, रबिंग के टाइम पे उनको एनर्जी मिलती है रब होने पे, और वो क्या होते हैं, एक मटेरियल से जंप करके दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। याद रखिएगा कि एक मटेरियल से जंप करके वो किसी दूसरे मटेरियल में चले जाएंगे जिससे उसे रब किया जा रहा है, ठीक। तो होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक ले लिया मटेरियल का, ठीक है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दूसरे का ले लिया। अब देखिए हो क्या रहा है, जब हमने दोनों को आपस में रब किया तो इस वाले से इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें चले गए, है ना। तो अब बताइए, इनिशियली इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, इनिशियली इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लीजिए कितने, 11, ठीक है, और उसमें थे 17, आपस में रब किया, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला और उसमें चला गया, ठीक। अब इसमें कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी कितने हैं, 11, ठीक। रेशियो बिगड़ा ना, रेशियो बिगड़ा। अब रेशियो जब चेंज हुआ तो प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट मीन्स अब ये बॉडी कैसी बिहेव करेगी, ये मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह, ठीक है। और ये वाली बॉडी जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बढ़ने के वजह से हुआ क्या, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से रेशियो में चेंज आया, और रेशियो में चेंज आया तो ये बॉडी कैसी बन गई, अब नेगेटिवली चार्ज। तो याद रखिएगा कि रब होने के टाइम पर जब इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जंप करता है, मूव करता है, तो जिसमें जंप करके जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या होगा, रेशियो बढ़ जाएगा, और जिससे जंप करके जाएगा उसमें प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में रेशियो बढ़ जाएगा, है ना। और जिसके वजह से ये बॉडीज क्या बन जाती हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। यही है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। याद रखिएगा कि इसी तरीके से किसी भी मटेरियल की बात की जाए, आफ्टर रबिंग वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज मटेरियल या मटेरियल बॉडीज बन जाती हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया? ठीक है, तो अब इसी तरीके से ही हुआ था जब हम लोगों ने ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क से, है ना, ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क से, तो क्या हुआ था, ग्लास रॉड बन गई थी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क बन गया था नेगेटिवली चार्ज। जब हम लोगों ने किसको, प्लास्टिक रॉड को रब किया था सिल्क से, तो अब क्वेश्चन आया, सर ग्लास रॉड को रब किया हमने सिल्क से, तो ग्लास रॉड बनी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क बना नेगेटिवली चार्ज, लेकिन यहां पर जब हमने ग्लास रॉड को रब किया, सॉरी प्लास्टिक रॉड को रब किया सिल्क से, तो प्लास्टिक रॉड बन गई सर नेगेटिवली चार्ज और सिल्क बन गया पॉजिटिवली चार्ज। सर ये कैसे, सर ये तो नहीं समझ में आया कि एक ही मटेरियल से दो अलग अलग रॉड को रब किया जा रहा है, एक केस में रॉड पॉजिटिवली चार्ज, एक केस में रॉड नेगेटिवली चार्ज। तो बेटा ये होता क्या है कि ये एक ऑर्डर होता है कि किस मटेरियल को किससे रब किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, फैराडे ने, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया इन्हीं चीजों पे, और उसके बाद उन्होंने एक सीरीज तैयार की, ठीक है, अभी वो सीरीज भी दिखाते हैं, ठीक है। तो वो सीरीज तैयार की, उस सीरीज में ये था कि जो स्टार्टिंग में आने वाले मटेरियल हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो अगर पीछे के किसी भी मटेरियल से रब किए जाएंगे, ठीक है, तो हमेशा जो आगे आया हुआ मटेरियल है वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और बाद वाला मटेरियल हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज। तो जब सीरीज बनी तो उसमें उस सीरीज को इसी तरीके से बनाया गया, ठीक है, कि आपको समझ में आए कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड बनेगी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क बनेगा नेगेटिवली चार्ज, लेकिन क्योंकि उसी सीरीज में सिल्क के बाद आया प्लास्टिक, यानी जब सिल्क और प्लास्टिक को रब किया जाएगा तो सिल्क बनेगा पॉजिटिवली चार्ज और क्या, प्लास्टिक रॉड बनेगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से अबोनेट रॉड है, उसको वूल से रब किया, फर से रब किया, तो क्या हुआ, हमें एक बॉडी मिली पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी मिली नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसा हो क्यों रहा था, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि उनके बीच में यही थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन लग रही थी, जिसके वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, और उसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बन जा रही थी, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो बस कुछ नहीं, यहां पर क्या था, ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ही थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के वजह से ही क्या हो रहा था, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब किया जा रहा था तो वहां पर क्या होने लग जा रहा था, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जा रहा था, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन जाती थी। तो याद रखिएगा कि हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसी की हेल्प से क्रिएट होती है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आया कि कैसे वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बनी। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आपको लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का भी, आपको इंस्टाग्राम पेज का भी, आप वहां जाकर डायरेक्टली नंबर लेकर या मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वहां पर गिवन है आपको, अदरवाइज आप डायरेक्टली कमेंट करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि जब फैराडे ने सर ये एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, बताया कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज, यानी उन्होंने जो सीरीज तैयार की, देखो ये सीरीज दी हुई है पूरी, ठीक है, ये सीरीज किस लिए है, ये सीरीज है पूरी की पूरी हमें बताने के लिए कि कौन सा मटेरियल को किससे रब करने पे कौन सा वाला मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और कौन सा वाला नेगेटिवली चार्ज बनेगा, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप ही लोग बताइए कि अगर हम लोग ग्लास रॉड को वूल से रब करें तो बताइए ग्लास क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि ग्लास पॉजिटिवली चार्ज बनेगा या नेगेटिवली चार्ज बनेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सीरीज को तैयार करने के लिए। ठीक है, वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या था? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस था जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिफरेंट मटेरियल्स को पहचानने के लिए कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, कैसे पता चला? इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ने उसको पहचानने के लिए हेल्प की। कैसे हेल्प की? तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको ये एनिमेशन में आपको दिखाई देगा, ये एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो क्लिप है, आपके लिए तैयार किया है। देखिए इसमें पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक ग्लास का जार लिया, उसे एक वुडन टेबल के ऊपर रखा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या किया, इस ग्लास जार में ये एक रॉड लगाई हुई है। ठीक है, मेटल रॉड लगाई हुई है जो एक कंडक्टर है। ठीक, और उसके जो नीचे वाला एंड है वहां पर हमने गोल्ड फॉइल, एक पतली सी, ठीक है, लगभग 10 सेंटीमीटर की हमने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ले ली और उसे हमने हैंग कर दिया बीच से मोड़ के। ठीक है, बेंड करके हमने नीचे हैंग कर दिया। और ऊपर वाले एंड पे, ठीक है, जो ग्लास जार के बाहर जा रहा है, ऊपर वाले एंड पे हमने क्या कर दिया, एक डिस्क लगा दी, मेटल डिस्क। ठीक, और ये जो ग्लास जार है ये क्या है, इसके अंदर वैक्यूम है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सील्ड होता है सो दैट बाहर की हवा भी इस मेटल स्ट्रिप को डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक, यहाँ पे हमने ये फॉइल्स लगा रखी हैं। ठीक है, मेटल फॉइल्स लगा रखी हैं। ये हमारे जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन था पूरा का पूरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक, अब ये देखिए वर्क कैसे करता है। हमने क्या किया, हमें अगर पता करना है कि हमने जब वूल से, ठीक है, हमने वूल से ग्लास रॉड को रब किया। ठीक, तो हमें पता है कि ग्लास रॉड को इनिशियली रब करेंगे तो कोई मेटल जो ये स्ट्रिप है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने उस ग्लास रॉड को रब किया वूल से, ठीक है, फिर वूल से रब करने के बाद हम उस ग्लास रॉड को लेके गए और उस मेटल डिस्क पे टच किया। जैसे ही वहां पर मेटल डिस्क पे हमने क्या किया, ग्लास रॉड को टच किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो स्ट्रिप थी, ठीक है ना, ये स्ट्रिप क्या हो गई, ये स्ट्रिप डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये स्ट्रिप डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गई। हमने हटाया, वो स्ट्रिप फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई। हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके गए, ठीक है, फिर से हमें स्ट्रिप में उसकी पोजीशन में चेंज देखने को मिला। फिर हमने उसे हटाया तो फिर से वो नॉर्मल स्टेट में हो गई। तो हमें यहां से क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, अगर हम ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड को इस डिस्क के पास लेके आते हैं और वो ग्लास रॉड कैसी होने लग जाए, ग्लास रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, ये मेटल डिस्क जो है यहाँ पे, सॉरी, ये जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या करने लग जाएंगी, वो डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर ये ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है, कि अगर किसी दो मटेरियल्स को हमने रब किया है तो विच वन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड विच विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, वो हम इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी का यूज करते हुए आगे चल के डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पता चला कि कौन सा मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और कौन सा मटेरियल नेगेटिवली चार्ज बनेगा व्हेन दे आर रब्ड विथ ईच अदर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या क्लियर हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वो चार्ज्ड बॉडी बनती है, एक न्यूट्रल मटेरियल, एक न्यूट्रल बॉडी कैसे चार्ज्ड बॉडी बनती है,
और एटॉमिक लेवल पे क्या है, कौन सी थ्योरी है जो वहां पर रोल प्ले करती है। ठीक, डिफरेंट मटेरियल्स में कैसे पता चला कौन सा मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा मटेरियल नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हम लोगों ने सीरीज यहाँ पे पढ़ी थी, है ना। किसने बनाई थी? फैराडे ने वो एक सीरीज तैयार की थी कि किस मटेरियल को किससे रब किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहा है। ये हो गई। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। याद रखिएगा वो चीज क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें से एक मेथड आपने स्टडी कर लिया है, कौन सा? चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, वी हैव थ्री मेथड्स, ठीक है, वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वन ऑफ देम इज, ठीक है, एंड ठीक है, वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उनमें से एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड द थर्ड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सेकेंड और थर्ड को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग किस पे? चार्जिंग बाय इंडक्शन पे। चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए होता क्या है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या किया, हमने एक, ठीक है, वुडन स्टैंड ले लिया और इस वुडन स्टैंड पे हमने एक मेटल रॉड रखी जो कि न्यूट्रल थी, उस पर अभी कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा कि एक मेटल रॉड ले ली और ये क्या किया हमने, उस पर अभी कोई चार्ज नहीं और उसे कहाँ प्लेस कर रखा है? इस वुडन स्टैंड पे प्लेस कर रखा है। ठीक है, अब होगा क्या, इनिशियली हम जब इसके पास कोई अनचार्ज रॉड लेके आएंगे, ठीक है, तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इसके पास एक, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को लेके आए, ठीक है, किसको लेके आए? पॉजिटिवली चार्ज रॉड को। टच नहीं करा रहे हैं, याद रखिएगा, टच नहीं करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके पास लेके आए। देखिए जैसे ही हम उसके पास लेके आए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेके आए हैं, है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लाने पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इसके अंदर, ये जो न्यूट्रल रॉड थी, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके इधर आ जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज की वजह से, रॉड के वजह से यहाँ पर जो प्रोटॉन्स थे, जो पॉजिटिव चार्जेस थे, वो रिपल्शन झेलते हुए, ठीक है, रिपल्शन फील करते हुए वो दूसरे एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी ए वाले एंड पे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और बी वाले एंड पे सारे पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएंगे। अब हमने किया क्या, हमने इस सेकेंड बी वाले एंड को हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू अर्थ से। जैसे ही हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो हमें पता है कि अर्थ जो है क्या है, वो एक सी है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे अर्थ में मौजूद हैं। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल करने के लिए वो मूव करेंगे उस वायर के थ्रू और यहाँ पर आकर इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कंबाइन होके इनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज कर देंगे तो अब पॉजिटिव चार्ज तो सारे खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होके। और जैसे ही हम ये रॉड हटाएंगे, ये अंदर जो बचेंगे वो क्या, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाएंगे। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पूरी की पूरी रॉड कैसी बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड बन जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसी हुई, लेके कैसी रॉड आए, पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड, बनी कैसी, नेगेटिव चार्ज वाली। टच किया, नहीं किया। तो याद रखिएगा कि जब भी मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें और उसमें जब मेथड ऑफ इंडक्शन की बात करें, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें, तो हमेशा याद रखिएगा जिस नेचर की रॉड लेके आएंगे उसके अपोजिट नेचर की रॉड तैयार होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को तैयार करके देखते हैं। ठीक है, इस बार देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस बार ये इंसुलेटेड स्टैंड पे, ठीक है, इस बार क्या न्यूट्रल रॉड को रख रहे हैं और इस बार हम कौन सी रॉड लेके आ रहे हैं,
नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहे हैं। ठीक है, कैसी लेके आ रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहे हैं। तो अब नेगेटिवली चार्ज रॉड है, तो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड की वजह से रिपेल होंगे और वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे, बी वाले एंड पे, और ए वाले एंड पे अट्रैक्शन की वजह से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों के वजह से जो फोर्स फील हो रहा है वो क्या होगा, इन पॉजिटिव चार्ज को इधर ही अट्रैक्ट करके रखेगा, और जैसे ही हम बी वाले एंड को वायर की हेल्प से अर्थ में कनेक्ट करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। अब यानी कि इस ए बी रॉड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स बचे रह गए या फिर न्यूट्रॉन्स। अब हमने अपनी ये नेगेटिव चार्ज वाली रॉड को भी हटा दिया, जैसे ही उसे हटाएंगे यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। दैट मीन्स अब जो हमारी रॉड तैयार हुई वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। तो यहाँ से आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन है उसमें क्या होता है, जिस नेचर की रॉड लेकर आएंगे उसके अपोजिट नेचर की रॉड प्रिपेयर होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पर टचिंग नहीं होती है, यहाँ पर कभी भी हम लोग रॉड्स को टच नहीं करते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे ही रखते हैं, और तब भी क्या होता है, उसकी हेल्प से भी हम लोग एक रॉड को दूसरी रॉड की हेल्प से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब रबिंग हो रही थी तो हमें रब करना पड़ रहा था, यानी कांटेक्ट हो रहा था, है ना। जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इंडक्शन की, तो रबिंग कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। इवन जब टच नहीं कर रहे हैं तो रब की तो बात ही नहीं आनी है। ठीक है, तो विदाउट टचिंग ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर व्हाट, अ चार्ज्ड रॉड और अ चार्ज्ड बॉडी। क्लियर है? तो याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके ऊपर। अभी एक एग्जाम्पल भी हम लोग स्टडी करेंगे कि सर आपने हमें ये तो समझा दिया, हमारी डे टू डे लाइफ में कहां पर, ठीक है ना, कहां पर ये हमें देखने को मिलेगा। तो अभी इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या है, अपना थर्ड मेथड जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसे भी फिनिश कर लें, उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे एक एग्जाम्पल को भी। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है मेथड वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन को हम लोग चार्जिंग बाय टचिंग भी कह सकते हैं या चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमने यहाँ पर फिर से वही एक इंसुलेटेड स्टैंड लिया, वुडन स्टैंड ले लिया, रबर का स्टैंड ले लिया, प्लास्टिक का स्टैंड ले लिया, कोई भी ले लिया। हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड लिया, ठीक है, और उस पर एक हमने न्यूट्रल रॉड रख दी। ठीक है, न्यूट्रल रॉड रख दी, और अब हमने क्या किया, हम यहाँ से देखो ये ए बी एक न्यूट्रल रॉड है, और यहाँ से हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए और हमने देखो टच करा दिया। जैसे ही ए बी में उस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को टच कराया, होगा क्या, इस वाली ए बी रॉड से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज वाली रॉड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होगा, यहाँ से किधर मूव करने लग जाएंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के अंदर मूव कर जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के अंदर, और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड में जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ से चले गए तो यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स। और जब प्रोटॉन्स बचे रह गए, हमने मान लीजिए ये अपनी इनिशियल वाली रॉड भी हटा दी, अब बची क्या, यहाँ पे इस रॉड के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स बचे रह गए, या अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे भी तो उनके कंपैरिजन में प्रोटॉन्स का रेशियो बहुत ज्यादा हो चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, ये रॉड कैसी बन जाएगी, ए बी रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। तो याद रखिएगा कि लास्ट मेथड ऑफ इंडक्शन जो चार्जिंग बाय इंडक्शन था उसमें अपोजिट नेचर की रॉड तैयार हो रही थी, लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन में सेम नेचर की रॉड तैयार होती है। अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड तैयार होगी, अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आएंगे तो नेगेटिवली चार्ज रॉड होगी। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रॉड ही प्रिपेयर होगी। इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंफ्यूजन बहुत होती है कि कंडक्शन में सर सेम नेचर की होती है
या इंडक्शन में? तो कंडक्शन में सेम नेचर की, इंडक्शन में अपोजिट नेचर की चार्ज रॉड तैयार होती है। और यहाँ पर एक और डिफरेंस जो आता है वो क्या, एक तो कांटेक्ट हो रहा है, सेकेंड यहाँ पे अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती हमें वायर से अर्थ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली वहां पे हम लोग टच करके रॉड्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां तक था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट व्हाट, अबाउट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड अबाउट व्हाट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें शुरू से हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग तो पढ़ रहे थे, यहां पर हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन पढ़ा। अब यहां से रिलेट करते हैं हम लोग के मेटल कैन वाले एग्जाम्पल को। वो जो चार्ज्ड बलून था वो क्या था, वो चार्ज हो गया, जब रब करने पे चार्ज हुआ तो जैसे ही उस मेटल कैन के पास उसे लेके गए तो चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला रूल लगा, और चार्जिंग बाय इंडक्शन वाले रूल के वजह से उस मेटल कैन में अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप होने लग गए, और उस अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप होने की वजह से वो बलून की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, है ना। और जब बलून मूव करना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, उसके साथ साथ उसे मेटल कैन भी फॉलो करने लग गया। आई बात समझ में? देखिए यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहां पर एक आपको मेटल रॉड है, ये देखिए वाटर फ्लो कर रहा है इस टैप से, ठीक है, ये वाटर वर्टिकल फ्लो है वाटर का। जैसे ही हम एक चार्ज रॉड लेकर आते हैं इस मेटल टैप के फ्लो के पास, ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इसके पास, देखिए क्या हो रहा है, वो जो रॉड है रॉड के ही पास, रॉड के तरफ वो वाटर मूव करने लग गया, वो वाटर क्या है उसके तरफ डाइवर्ट होने लग गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब एक चार्ज रॉड, ठीक है, वाटर के फ्लो के पास लेके आए तो क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन के वजह से, किसके वजह से, चार्जिंग बाय इंडक्शन के वजह से वो वाटर जो थे, वाटर के पार्टिकल्स जो थे वो क्या होने लग गए, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या होने लगे, वो चार्ज होने लग गए चार्जिंग बाय इंडक्शन के वजह से, और वो इसीलिए उस रॉड के पास क्या होने लग गया, उस रॉड के तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। करके देखिएगा, ठीक है, आपको भी ऐसे ही ऑब्जर्व होगा कि पानी जो है थोड़ा बहुत जो फ्लो है वो रॉड के तरफ मूव करने लग जाएगा, बेंड होने लग जाएगा। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको दिखाए कि आपको समझ में आए कि कहां पर ये जो चार्जिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेथड ऑफ इंडक्शन कैसे रोल प्ले करता है, मेथड ऑफ कंडक्शन कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, जितना आज के टॉपिक में डिस्कस किया, आज के वीडियो में डिस्कस किया, वो सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो वेल एंड गुड है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पहले भी बताया है कि हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, हमारा मेल आईडी आपको गिवन है, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट में आइए, आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और प्लीज हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सो दैट अगर हमारा चैनल ग्रो करता है तो हमें भी वो मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए और अच्छे वीडियोस आएंगे, और ज्यादा चीजें होंगी जो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।